नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और सभी सेट प्रॉपर से आप देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। पेपर इतने टफ नहीं आ रहे, लेकिन आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपका टाइम बचाए, क्योंकि टाइम बचा लोगे तो उतने ज्यादा क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ और अटेम्प्ट कर पाएंगे। टाइम नहीं बचता फिर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला सवाल है, कह रहा है मयूर ने एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे इतने अधिक में बेचता तो उसे 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखो सिंपल सा, 7% 57 में डिफरेंस क्या है? 50 का है। हमारे हिसाब से डिफरेंस 50 का है। क्वेश्चन में इतना दिया गया था, हमें निकालना था क्रय मूल्य यानी कि 100 का मान। तो यहाँ से कर देंगे, ये 5 दूनी 10 हो गया, इधर दोने में 18 हो गया। यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ चुका है। तो 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 13 दूनी 26 आंसर। अगला सवाल, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? अब यहाँ पर देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता है कि आर स्क्वायर बनता है, तो आर स्क्वायर यहाँ पर 1 रहा होगा, यहाँ पर 2 रहा होगा, R2 स्क्वायर। यानी कि त्रिज्या यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 हो गई, यानी कि 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके अलावा इधर पाई आएगा, क्या आएगा, वो तो कट ही जाना है। तो उससे तो क्या मतलब है, कितना बढ़ गया? 3 किससे बढ़ा? 1 से गुणा कर दो, 100। आंसर आ गया कितना? 300%। समझ गए ना बात को? अब यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर, फिर 4 पाई R2 स्क्वायर, फिर ये काट रहे आप, फिर उसके बाद रेशियो बना रहे। नहीं, आपको डायरेक्ट सोचना है। अगला सवाल, त्रिभुज PQR ABC में P बराबर इतना है, ये बराबर इतना, तो इसको सर्वांगसम होने के लिए क्या स्थिति जरूरी है? देखो यहाँ से बना लेते एक बढ़िया सा त्रिभुज। ये बन गया हमारा P, ये Q हो गया, ये R हो गया। इधर बनाएंगे ABC, A B और C। यहाँ पर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। और दे दिया था AC बराबर में, AC ये है, बराबर में PR हो गया। अब हमें पता है सर्वांगसम बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी हमें पता है SAS की। सबसे पहले ट्रायंगल में देखा, वो यहाँ पर मिल रहा है। हम इनको भी चेक करते हैं। देखो AB बराबर में PQ बोल रहा है। अब AB यहाँ पर देखो ये लिखा है, बराबर में कर देंगे, ये PQ हो गया। लेकिन साइड एंगल साइड होना चाहिए था ना, यहाँ पर तो साइड ही साइड लिख दी, तो इसलिए कैंसिल। BC बराबर में QR, तो BC बराबर में QR करेंगे तो एक देखना एंगल साइड और साइड दे दिया यहाँ पर। ये होता है, ये सर्वांगसम में होता ही नहीं, तो फिर इसको क्यों जबरदस्ती ले आए? यहाँ पर देखो Q बराबर में B, Q बराबर में B बोल दिया, इस एंगल Q बराबर में, और ये हो गया B, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। यहाँ पर कहाँ से भैया एंगल साइड का आप बना रहे हो? ये देखो यहाँ पर क्या लिख दिए हो, समझ रहे? तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से AB बराबर में PQ, AB ये दिया गया था और PQ ये दिया गया था। और देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल, महत्तम समावर्त बनाना था। भैया सिंपल सी बात है, ऑप्शन चेक करेंगे। शॉर्ट तो हो नहीं सकता, 12 होगा नहीं, क्योंकि 18 में 12 आता ही नहीं। ये तो हटा ही दो, क्योंकि लास्ट में हमें इवन नंबर जरूर चाहिए, नहीं तो आएगा ही नहीं। देखते ही वैसे 6 पता लगना चाहिए था। अब ये देखो सिंपल सवाल है, ये लिखा क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। ये वाकई में 10 स्क्वायर A लिखा है, तो 2 दूनी 4, 25 हो गया। भाई सेक स्क्वायर A को क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर A। और कोसेक स्क्वायर A को क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर A। अब ये साइन स्क्वायर A ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर A नीचे आ जाएगा, तो यही तो बना देगा 10 स्क्वायर A। अगला सवाल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजा क्या होगी? बहुत आसान सवाल है भाई। देखो आपको पता है 1.732 इंटू में क्या होता, सॉरी बराबर में √3 का मान होता है। अब यहाँ पर यही तो लिखा है, 173 पॉइंट में 2 लिखा है, यानी कि ये पॉइंट को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ पर करने के लिए इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मान किसका दिया था? √3 में 4A स्क्वायर का मान। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया √3 से, यानी कि A स्क्वायर बराबर में कितना आ गया? 400 आ गया। A बराबर में 20 आंसर। अगला सवाल, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है, उसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है। देखो सिंपल सी बात, देखो समचतुर्भुज होता है जिसकी क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर। तो 4A बराबर में दिया था 52, यानी कि A बराबर में क्या आ गया? 13 आ गया। समचतुर्भुज और वर्ग, आपके केवल 2 चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर और बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। तो ये एक 10 था तो ये 5 हो गया, यहाँ पर ये 13 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 5 12 13 12 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए था D1 इंटू में D2 अपॉन में 2 इसका चतुर्भुज का एरिया होता है। तो यानी कि 10 गुणे में 24
बटे में 2, यानी कि यहाँ पर 12, 120 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो फार्मूले दोनों तो लिख दे रहा हूं, वैसे सबको याद होंगे, लेकिन ऑप्शन में देखो पहले में कोई सेम लिखा नहीं लिखा तो इसी पर काम कर लो, बस आंसर आ जाएगा। भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और ये क्या होता है 3πr² होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब अर्धगोला बनाते हैं तो उसमें केवल अगर वक्र पृष्ठ लिखेंगे ये होता है, और अगर पूरा लिखेंगे तो उसमें एक जो नीचे कटा हुआ सर्किल निकल के आता है ये और ऐड हो जाता है, इसलिए 3 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणे में 22, देखो यहाँ पर πr² का मान आपको पता है ना, जब रेडियस 7 होती तो एरिया 154 होता है, तो 2 चौकू 8 हो गया, 15 दूनी 30 आंसर। अगला सवाल, एक स्पीड बोट जिसकी चाल शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में इतने जाने और वापस लौटकर आने में कुल 8 घंटे लगते हैं, धारा की चाल क्या होगी। देखो दिशा में जा रहा, विपरीत में जा रहा, 35 और 35 हो रहा है, टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर हमें किसकी शांत जल में 20 किलोमीटर चाल पता थी, स्पीड बोट की। अब एक चीज देखो, हमें 8 घंटे लग रहे हैं, स्पीड तुरंत ऑप्शन पे नजर डालो। यहाँ पर देखो अगर 20 जोड़ देंगे 30 35 से कटेगा नहीं, इसमें 40 नहीं काट पाओगे, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 25 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 15 लिखोगे ना। जब कैलकुलेशन करनी हो तब करें, जब ना करनी हो तो जबरदस्ती कैलकुलेशन ना उसमें लगा दें। ये 5 हो गया, ये 5 सत्ते 35 हो गया, ये 1 बना देगा, आंसर कितना आ गया 8 आ गया। बाकी तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ती, जब भैया इतने इजी आपको ऑप्शन वगैरह दिए गए क्यों करें, नहीं करनी है भाई, कुछ तो बचा के रखेंगे टाइम आए। वर्ष 2015 में किस फर्म की कमाई सबसे अधिक थी, 2015 में किस फर्म की बताओ। अब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या। अगला सवाल, शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी द्वारा एक साथ मिलकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या और शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा एक साथ मिलाकर प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। तो शुक्रवार और शनिवार डी के लिए 206 और 326, फिर ए के लिए कह रहा था किसके, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 350 और 420, यानी कि 0 5 2 7 4 3 7। अब यहाँ पर देखो इनको एक बार जोड़ लेते हैं, 2 हो गया, 3 2 5 6 5 11 हो रहा है। इसमें 11 कहीं कट तो नहीं रहा ना, यानी कि 11 तो आना चाहिए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन था सेकंड में 11 दे रहा था। बाकी आप कैलकुलेशन करते रहना भाई, क्यों जरूरी है, नहीं करना है मुझे। अगला सवाल, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, 6 पुरुष 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो अगर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एकदम शार्प चल रहा है तो डायरेक्ट आपको लिखना है 4 गुणे में 6 और गुणे में 20, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 पुरुष थे, एफिशिएंसी 6 हो गई, प्लस में 11 गुणे में 4 हो गया, 6 चरंग 36 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 40 30 70 और 10 80 हो गया, 20 चौकू 80 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 6। कभी भी इस तरीके से लिखा हो 4 पुरुष, ये आपको अपनी टेक्निक बनानी पड़ेगी, तो हमेशा ध्यान रखो पी की इफिशियंसी ये हो गई और बी की इफिशियंसी ये हो गई। और पुरुष की संख्या हमको 4 दी गई थी यहाँ पर, और 4 पुरुष की संख्या 6 की इफिशियंसी से वो 20 दिन काम कर रहे, ये टोटल वर्क आ गया। अब हमें 6 पुरुष, तो 6 पुरुष इफिशियंसी गुणे में 6, 11 लड़के थे, इफिशियंसी 4 हो गई। तो डायरेक्ट आपको सोचना ना, इसमें बनाना नहीं है कि आप लिख रहे बैठ के, आपको ये मतलब प्रैक्टिस करो ना इतनी भाई। इसमें क्या ही है, आप बना रहे हो 4 पुरुष बराबर में 6 लड़के, फिर आप कर रहे हो पी अपॉन में बी, 2 3 6 2 दूनी 4, एफिशिएंसी आ गई, फिर टोटल वर्क निकाला, फिर भाग कर रहे हैं, इसमें जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल, वर्षों के दिए गए समूह के दौरान किस खाद्यान्न की खपत में क्रमिक वृद्धि हुई। तो देखो भाई वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी हो गई, इधर देखेंगे वृद्धि हुई वृद्धि हुई वृद्धि हुई वृद्धि, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा यदि अंकित मूल्य इतना है, यानी कि 7200 ये जो मान है ना 120 का दिया गया था, 85 का मान निकालना था, 12 छंग 72, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 51, आंसर आ गया। बहुत बार बताया, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए मार्क प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट वाली चीज ले आओ और कॉस्ट प्राइस पर हमेशा छूट वाली चीज ले आओ, बस ये तो पता होगा ना भाई। मार्क प्राइस पर छूट देते हैं तो ये हो गया 85%, बराबर में कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छूट देने में मार्क प्राइस पे छूट देंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर हो गए, तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस 120 बटे में 85 हो गया। अब इसको लिखना क्यों है, अब ये डायरेक्ट लिखेंगे ना, जब ये सीख गए डायरेक्ट लिखना तो इसको लिखेंगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह समान दूरी कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखो
स्पीड में डिस्टेंस 8 और 6 का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिखें डिस्टेंस का रेशियो तो 8 और 6 हो जाएगा। इसमें हमें दिया गया था 28, तो 6 बराबर निकालना था, तो 28 बटे में 8 गुणे में 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर कर देंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 तियां 6, 7 तियां 21 आंसर। देखो रेशियो इसलिए लग गया भाई, यहाँ पर समान समय बोल दिया उसने, इसलिए रेशियो पर हमने काम कर लिया, अगर नहीं बोलता तो नहीं हो पाता। अगला सवाल, परिवार की कुल आय इतनी थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना पैसा खर्च हुआ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 12 लिखा, एक ही ऑप्शन में है, आंसर लगा दो। अब ये नहीं करना कि 100 बराबर इतना 1 लाख लिख रहे हैं, उसके बाद फिर 12 का गुणा कर रहे हैं, तब फिर क्या फायदा है आपको। अगला सवाल करते हैं, अनुभाग बी में लड़कों की संख्या अनुभाग ई में लड़कियों की संख्या के लगभग कितना % है। तो अनुभाग बी पहले पकड़ो, फिर देखो नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि ये लिखे हुए हैं, तो इसमें लड़के कितने हो गए भाई, 30 हो गए। फिर ई पहुंच गए, ई में लड़कियां ब्लैक वाले हैं, यानी कि यहां से देखेंगे तो 50 और बीच में 55 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। तो इसका पूछा गया कितना % है, यानी कि 600 बटे में 11 करना था, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 आंसर। अगला सवाल, रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। यदि रमेश और पारुल मिलकर कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेते हैं तो पारुल इसे पूरा करने में कितना समय लेगी। देखो इसके लिए डायरेक्ट वो याद रखो, MDH का फार्मूला, M1 D1 इंटू में T1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 और ये T2 हो गया अपॉन में W2 हो गया। अब रमेश था, ये आदमी हो गया, ठीक है, M1 की मान रमेश हो गया। अब यहाँ पर पारुल थी, कह रहा था 4/5 समय में, किसके, पारुल के, यानी कि पारुल अगर 5 टाइम ले रहे हैं तो इसको 4 टाइम मिल रहा है, और आधा काम करता है पारुल से, यानी कि अगर ये 2 काम कर रहे हैं, ये 1 काम कर रहा है। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, M1 की जगह कौन हो जाएगा, ये, तो D1 यानी कि डे का तो हमें यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, हमें टाइम से मतलब है, तो D को यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो भी दिया जाता है वही लिखते हैं ना। हाँ, तो देखो टाइम कितना था इसका, 4 था, बटे में काम 1 कर रहा था, बराबर में M2 के लिए कौन हो गई, पारुल, और D तो यहाँ पर मिसिंग है तो उसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से काट ही देते हैं। फिर यहाँ पर टाइम कितना हो गया था, 5, और बटे में क्या हो जाएगा, 2, इतना काम कर रहा था। एफिशिएंसी R अपॉन में P बराबर में 5/8 आ गई, बात खत्म हो गई यहीं पर। अब कह रहा था यदि रमेश और पारुल मिलकर कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेते हैं तो 8 5 13 एफिशिएंसी से 24 दिन ले रहे। अब कह रहा था पारुल इसे पूरा करने में कितना समय लेगी, तो 8 से भाग कर देंगे, 8 तियां 24, 13 तियां 39, आंसर आ जाएगा। तो आपको केवल फार्मूला याद रखना, इधर उधर का दिमाग लगाओगे ना उतनी देर में तो आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ किया अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं, निंजा टेक्निक वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सा फार्मूला, अगर आपको याद है तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, केवल ये बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये जल्दी बना लिया, उसके अलावा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना, तो ये चीज आप याद रखें। अब इसमें तृतीय अनुपात, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। यहाँ पर 400 आ जाएगा और 16 से भाग करेंगे, 25 8 200 होता है, 400 यानी कि 16 गुना, आंसर हो गया। देखो भाई 20 गुणे में 20 किया, बटे में 16 किया, यहाँ पर 400 बटे में 16 आ गया। अब ये तो चीज पता है ना कि अगर तृतीय अनुपात लिखोगे 20 अपॉन में ए, हमें पता है 25 का अगर टेबल पढ़ोगे तो 25 8 200 होता है, और 25 का और हो कितना रहा, हमें 400 चाहिए, यानी कि 2 गुना, तो 16 से भाग करेंगे, 25 बार चला तो जा रहा, यही तो लिखा था, बाकी आप काट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, दिए गए 4 वर्षों में किस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत सबसे कम है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये नंबर दिए गए, क्या दिया गया, तो कह रहा था प्रतिशत दर्शाते हैं, बस हमारा काम तो आसान हो गया। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, लेकिन एक चीज देखो, सभी नंबर से हमें सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। अगर मान लो जैसे लिखा हुआ है 8 बटे में 4 लिख दिया, 12 बटे में 4 लिख दिया, 16 बटे में 4 लिख दिया, 4 दिया 12, 4 दिया 12, सॉरी 4 चौको 16, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड कर रहे तो जो नंबर बड़ा था एक्चुअल में वही बड़ा आया। ये चीज तो आपको अंडरस्टूड होगी वैसे भी, तो हमें केवल जोड़ कर देखना कि सबसे ज्यादा किस में आ रहा है। अगर जोड़ लेंगे तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तब भी ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे देखते हैं, देखो तो ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा, एक कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमसे कम का पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे तो ये कम हो रहा है, लेकिन ये वाला देखना ये ज्यादा हो रहा है, किससे, ए से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ज्यादा हो रहा है ए से, ये भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये खत्म। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, इनमें भी कर लेते हैं भाई। यहाँ से देखो ये प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ से करेंगे ये भी प्लस का 4 हो रहा है, और ये अदर करेंगे ये प्लस का 6 हो रहा। यहाँ पर करेंगे तो ये उल्टा हो गया, यानी कि माइनस हो रहा था। भाई देखो ए और सी का सारा मिटा देते हैं, एक सेकंड रुकना
बाकी तो सब चीज हमने देख ही ली है ना, केवल हम इसी को हटा देते हैं क्योंकि हमें ए और सी का कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर एक चीज क्या हुआ, ये यहाँ पर हमने देखा ये प्लस का 4 हो रहा था, इधर देखा तो ये भी प्लस का 4, इधर देखा तो प्लस का 6। अब यहाँ पर 8 से 6 गया तो 2 हो गया और 6 से 5 गया तो एक 12 आया, लेकिन जो 12 माइनस हुआ उसकी कमी तो इन दोनों ने कर दी, 4 अब भी प्लस आ रहा है, यानी कि ए भी कैंसिल, सबसे कम ए में हो गया। बाकी आप जोड़ भी सकते थे, वो तो एक ऑप्शन है ही हमारे पास। अगला सवाल, अब ये देखो पिछले ही फार्मूला बताया था, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए अगर ये पूछा जा रहा ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए का मान तो 1 हो गया, यहाँ पर भी बी का मान 1 हो गया, वैसे यहाँ पर भी सेम लिखे हुए। बस ये ध्यान रखना कोएफिशिएंट सेम हो, पता लगे इधर कुछ और लिखा उधर कुछ और लिखा, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 प्लस का 1 बराबर में 11/9 हो गया, इधर कर देंगे वाई स्क्वायर जो हमने इसका मान लिया। ये पिछली बार में बताया था, पिछली शिफ्ट या इससे पहले वाले में करवाया हुआ, तो उसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो 9 दूनी 18, 18 से 11 गया तो सॉरी हाँ ठीक है 7/9 हो गया बराबर में वाई स्क्वायर। ये √7/3 हमारा आंसर आ जाए। अगला सवाल कह रहा यूके के निर्यात का मूल्य ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के मूल्य से कितना बिलियन अधिक है। ठीक है, तो यूके तो ये रहा और ऑस्ट्रेलिया ये रहा हमारा, इन दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा कि 50 आ रहा है। हमको टोटल 360 डिग्री का मान दिया गया था 14400, 50 डिग्री का मान निकालना था, तो ये तो पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा, 5 चौको 20, 2000 हमारा आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देख लो। सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 हो गया, 23 पंजे 115 हो गया, घोड़े में 15 डिवाइड में 5। तो सबसे पहले इसी को करेंगे, 5 3 15 यानी कि 3 पंजे 15 और 11 3 33 1 34 हो गया। अच्छा ऑप्शन सही बटे में लिखे हैं, देखो प्लस में 7 प्लस का 5/8 लिख सकते हैं बिल्कुल, तो 7 5 12 हो गया, आंसर भी आ गया। माइनस का तो आ नहीं सकता, सिंपल सी बात थी, 300 पे पहुंचना था। अगला सवाल, पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या टोटल 100 थे, एक को 40 मिले, दूसरे को 60% मिले होंगे। डिफरेंस हमारे हिसाब से 20 है, क्वेश्चन में 10 है, इसका आधा हो रहा था, यानी कि टोटल हमें 100 का मान निकालना था, इसका भी आधा कर दो तो आंसर 50। अगला सवाल, चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य रहे। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हरा दिया, तो अजय को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो 9000 वोट थे टोटल, ठीक है, इसमें से 80% ने अपना मत डाला यानी कि 80%, उसमें से 20% अमान्य हो गए तो 80% यहाँ पर बच गए, तो ये 2 और 1 4, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 8 8 64 640 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 और 9 छक्का 54 और 3 57, ये तो हो गए हमारे टोटल वोट। अब उसने 1152 वोटों से हरा दिया था, अब इसमें से हम हटा देते वो वोट, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर 5 से 5 गया तो 0 हो गया, 7 से 1 गया तो 6 हो गया, 5 से 1 गया 4। अब ये जो 4608 वोट है ना, ये वो वोट है जो दोनों को अगर 2 से भाग कर दें इसको, तो दोनों के वोट निकल आएंगे। इसको जो ज्यादा मिल रहे थे वो तो हटा दिए ना, यानी कि 2 दूनी 4 2 3 6 0 2 चौकू 8, हारने वाले को भी इतने ही मिले होंगे। अब इसमें यही 1152 हमें जोड़ना था, तो 4 2 6 हो गया और 5 हो गया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है, तो रमेश द्वारा उधार ली गई राशि क्या। आसान सवाल है भाई ये तो। 5 4 के लिए, 6 8 के लिए, फिर 2 वर्ष बचे क्योंकि 6 4 10 वर्ष हो चुके हैं, तो 2 वर्ष के लिए बचा क्योंकि टोटल कितना पूछा था 12 वर्ष के लिए, तो रेट कितनी होगी 12। 5 चौकू 20 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 12 दूनी 24, 24 3 72 हो गया, 72 20 92, 92 बराबर में दिया गया था 9016, हमें 100 बराबर निकालना था, बराबर में हो जाएगा 9016 अपॉन में 92 इंटू में 100 हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखो तो कि 2 में गुणा करें कि 6 मिल जाए, तो ऑप्शन में 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16 मिल रहा है, 6 दूनी, अरे ये सब में 6 ही लिखा है, तो आंसर लगा दो, कुछ बचा ही नहीं था सवाल में, और 2 0 तो आने ही आने थे, ये पूरा पूरा कट जाता क्योंकि पॉइंट में कुछ है नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा कहीं ना कहीं कट रहा होगा, तो 8 का मल्टीपल। बाकी आप कैलकुलेशन करते रहना, और कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इतनी कोई हार्ड नहीं।
ठीक है, बाकी चीज समझ गए ना। हमने भाई 100 मान ली थी राशि को, ठीक है, अपॉन में ये सब में लिखते तो ये 100 आता, और टाइम सबका हमने अलग अलग इंक्लूड ही कर लिया, तो हमने यहाँ पर 100 से 100 ये कैंसिल आउट कर लिया, तो ब्याज हमारा इतना निकल के आ गया। राशि 100 मानी थी, 100 का मान निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त का गुणनफल इतना है, उनके बीच का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा था एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया गया था, तो वो है 2700। एक चीज बताओ, 4 हो गया, ये 3 हो गया, अगर हम इसको x और x मान लें, इनका अगर डिफरेंस करें तो केवल x आएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये तो सभी को फार्मूला पता होगा, तो ये 0x लिखो, यहाँ पर क्या गया, 4 तियां 12 हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 बचा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 225 हो गया, तो x बराबर में 15 आंसर आ गया। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी योग 2, 4, 6, 8 से कैंसिल हो जाए। तो यानी कि हमें कुल याद रखना है, 3 की डिविजिबिलिटी भी मिलती रहे, 4 की भी मिलती रहे, 8 की भी मिलती रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन से करते हैं, सबसे छोटा नंबर 11 यानी कि 11 माइनस करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में मिटाना पड़ेगा। 11 अगर हमने माइनस कर दिया तो 5 से 1 गया, 4 हो गया, इधर 13 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो उसको हटा दो। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस किया, इससे बड़ा 13 आ गया, 13 किया तो 11 से 3 गया तो 8 हो गया, इधर बचा है 4 से 1 गया तो 3 हो गया, फिर इधर बचा 13, तो 3, 3, 6, 7, 8, 7, 15, 3 से तो कट गया, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, हटा दो। ठीक है, फिर इसमें 15 मिला, 11 से 5 गया तो 6 हो गया, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, 1336, 4 से तो कट रहा है, 8 से करेंगे, 8 से भी कट रहा है, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13, 3 से नहीं कट रहा। इसके अलावा अब चेक ही नहीं करना, आंख बंद करके आंसर लगाना। ठीक है, 3 चेक कर लिए भैया, छोटे से ही तो चल के करेंगे, ऐसा तो है नहीं सबसे पहले सबसे बड़ा कर लेंगे, क्योंकि बड़ा चेक किया तो आपकी मजबूरी है सारे छोटे चेक करना, जब छोटे से ही करते चले आ रहे तो जहां पर हमें मिल जाएगा भैया आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो कितनी बार हमने बताया, देखो साइन किस में चेंज होता है, कॉट कॉस में, कॉट किस में होता है, टेन में, सेक कोसेक में होता है, कब, क्वाड्रेंट वाला जब लगाते हैं तब। तो हमेशा याद रखो इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा, 2a प्लस का 15 बराबर में 90, यानी कि 2a बराबर में 75, a बराबर कितना आ गया, 67.5। अगला सवाल, किस संस्था में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें चेक किसको नहीं करना, इन भाई साहब को बिल्कुल भी छेड़ना भी नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है, और अच्छा सब टोटल लिखा हुआ है, तब तो भाई कितना आसान हो गया, सबसे कम किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, बात खत्म, हमें लगा कि जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल, 15 व्यक्तियों का औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 52 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। भैया देखो 52 केजी के स्थान पे नया वाला आया, यानी कि वो ज्यादा लेके आया, तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। कितना ज्यादा लाया, 3.2 इंटू में 15। अब भैया जो था ना 52 केजी के स्थान पर आया, इसलिए 15 के 15 लोग रहे, नया आता तो 16 का गुणा करते, 15 दूनी 30, 15 तियां 45 और 3 48, इसमें जोड़ दो, 8 2 10 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा आंसर। बहुत हैवी आदमी था भाई। इसको करते हैं, सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, 72 नीचे आ जाएगा, 24 दूनी 48, 24 तियां 72, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 आ गया। इधर करेंगे 8 बटे में 15 बटे में 8 हो गया, गुणे में करेंगे तो इनका डिफरेंस 8 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इधर 15, तो 2 माइनस का 15, सॉरी पहले ये घटाना पड़ेगा, 15 माइनस का 10 यानी कि ये 5 आ गया, प्लस में 2p हो गया और बराबर में 3 हो गया, तो इधर चला जाएगा तो 3 से 2 गया 1 हो गया, इधर पहुंच जाएगा तो 5 1 6 हो गया, p बराबर में 3 हमारा आंसर। अगला सवाल, O और O डैश केंद्रों वाले दो वृत्तों में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इतनी, वृत्तों के बीच एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु P और Q है, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है तो PQ की लंबाई क्या होगी। भैया देखो सीधी उभयनिष्ठ रेखा यानी कि इस तरीके से रहेगी, यानी कि रेडियस में माइनस वाला साइन आएगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस 17 का स्क्वायर माइनस में 15 माइनस का 7 यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 15 17, आपने ट्रिपलेट पढ़ा ना, आंसर आ गया भाई। बाकी कैलकुलेशन अगर करना हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, 8 7 15 हो गया 25, और इससे अगर हम घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 5 बार इसका 3 बार, तो जैसे भी करना चाहो बस आपको आंसर आना चाहिए। फार्मूला तो सभी को पता होगा, अगर PQ बराबर हम निकालेंगे तो d का स्क्वायर माइनस में R1 माइनस का R2 का स्क्वायर। अब R1 R2 में ये ध्यान रखना बड़े से ही छोटा घटाया जाएगा, अगर आप भूल भी जाते हैं ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर लगा हुआ है।
अगला सवाल, अब ये तो आसान था, यहाँ पर गुणा कर लो 5x माइनस का 2 अपॉन में x हो गया बराबर में 5 बटे में x, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5x माइनस का 5 अपॉन x बराबर में 2 हो गया, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x बराबर में 2 बटे में 5 हो गया। होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 पचम 25 और प्लस का 2 हो गया, 25 दूनी 50 और 4 54 बटे में 25। आंसर आ गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल, अब ये तो बेसिक से ही बनाने वाला था, 3 दूनी 6 7 बटे में 3 हो जाता, 3 ऊपर चला गया यानी कि 7 एकम 7 7 3 10 बटे में 7 हो जाता, 7 ऊपर चला गया यानी कि a प्लस का 7 बटे में 10 हो गया। इसमें देखो कुछ बताने लायक नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ। तो यहाँ पर 10 a बराबर में 9 से 7 गया तो a बराबर में 1/5। देखो एक चीज़ आप सिंपल सी समझो, आपने कोचिंग की होगी 500 रुपये 700 रुपये या 800 रुपये, कुछ भी फीस दी होगी, आपने वहाँ सब बेसिक करके आए होगे। PYQ का मतलब क्या है, आप रिवीजन कर रहे हैं। अब इसको भी आप अगर 1 घंटे में देखना चाहते हैं, 4 घंटे की वीडियो देखना चाहते हैं, 1 घंटे की ये तो बनेगी भाई, 50 क्वेश्चन के लिए अगर 60 मिनट भी ले रहा हूँ ना तो कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे अभी तक तो 48 और 50 मिनट की वीडियो बनेगी तो इतना नहीं, लेकिन आप 25 क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हैं भाई 1 घंटे की वीडियो, तो फिर आपने यहाँ पर क्या किया, ये पैसे क्यों खराब किए, यहाँ टाइम खराब किया, यहाँ पर भी टाइम खराब कर रहे हो। आप चीज़ें पकड़ने की कोशिश करो कि ये चीज़ें हो कैसे रही। ठीक है, और यहाँ पर देखो, मैं बहुत लोग आते हैं ना ऐसे कमेंट करते आके, मतलब डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि ऐसे कैसे होता, तुम तो रट के आते हो, ये कर। भैया एक चीज़ बताओ, मैंने इतने क्वेश्चन कराए, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा बता दिया हो कि ये ऐसे नहीं लग सकता, या निंजा टेक्निक से जबरदस्ती का कुछ भेड़ के हम चले गए होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं जो पेपर में ना लिखती हो, ये हमेशा ध्यान रखना। पेपर में आप कर सकते हो वही बताता हूँ, नहीं कर सकते उसको मैं बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। जो शुरू से जुड़े हैं उनको सबको पता है। तो मैं कैसे भी वीडियो बना रहा हूँ यार, टाइम तुम्हारा बचना चाहिए, बात खत्म हुई। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। अगला सवाल करते हैं भाई, इतना बोलता नहीं लेकिन क्या करें। चलो, यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है और मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना चाहिए। देखो 40% था, जो मिश्रण मिलाया जा रहा है उसमें 100% दूध है, तभी तो कह रहा कितना दूध मिलाना चाहिए 100%, लेकिन मिश्रण में कितना है 60 है। इनका डिफरेंस 40 हो गया, इनका डिफरेंस 20 हो गया, ये हो गया 20 और 2, इसका मान दिया गया था 60 लीटर, तो यानी कि कितना हो गया 30 गुना, इसका भी 30 गुना कर दो, आंसर 30। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जो इतनी लंबाई के चाप द्वारा बनाया है, क्षेत्रफल बताना। देखो फार्मूला बता चुके हैं, a बराबर में 1/2 L इंटू में R होता है, तो 1/2 L की लंबाई 4.6, R का मान हो गया 8, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 23 8 184, पॉइंट लगा दो एक के बाद आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः इतनी और इतने की क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 खर्च किए और पुस्तक को 980 में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। देखो भाई 850 की चीज थी, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 1 की छूट देंगे तो 4/5। इसी तरीके से 10% को 9/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये तो 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो ये 17 हो गया, इधर करेंगे तो 17 चौकू 68 हो गया, 9 8 72 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 9 छक्का 54 और 7 61 हो गया। इसमें 55 और खर्च कर दिए, यानी कि 5 2 7 हो गया, 5 1 6 667 टोटल खर्च किए और 980 में उसने बेच दिया। अब देखो ऑप्शन से पता लग गया कि ये मेहनत तो करवाएगा, तो डिफरेंस 10 से 7 गया तो 3 हो गया, यहाँ पर 7 से 6 गया तो 1 हो गया, 9 से 6 गया 3। 313 का 667 से भाग करना है, गुणे में 100 करना है। तो दशमलव तक देखो 2 दशमलव तक लिखा हुआ, तो यानी कि एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार वाला फंडा आ जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा ऑप्शन में 5, 5 छक्का 30 करो, 31 से बड़ा कैंसिल आउट। 4 तो सभी में लिखा, तो 4 7 28 हो गया, 4 6 24, 2 26 हो गया और 2 26 हो जाएगा। 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 12 से 6 गया तो 6 हो गया, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, उतारा लिया 0 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 8 लिखा, तो 8 छंग 48, 46 से बड़ा है तो हटा दो इसको, ठीक है। फिर आता है 6, 6 रंग 36, 46 से छोटा आ रहा, तो 6 का गुणा करके देखते हैं। 6 7 42, हासिल लगा 4 हो गया, 6 रंग 36 और 4 40, हासिल लगा 4 हो गया, 6 रंग 36 फिर 40 हो गया, देखो छोटा आ गया, आंसर लगा दो, बात खत्म, ठीक है। अब 7 का अगर करते तो 7 छक्का 42 हो गया, हासिल लगा 4, 7 छक्का 42 और 4 46 हो गया, तो ये तो इसी के बराबर आ गया 462। यहाँ पर किया तो ये 7 था ना 49, हासिल और बढ़ा देता,
तो इसलिए इसको कैंसिल कर दो। तो घबराना नहीं है भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑप्शन का सहारा लेना है बस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पहले ही नंबर से मिल जाता, कभी दूसरे पर मिलेगा, कभी तीसरे पर मिलेगा, लेकिन आपको ये तो पता होगा, गट फीलिंग तो अच्छी होगी कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। कह रहा शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रही है, और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। जब एक साइड जाते तो ये 28 हो जाता, जब विपरीत में चलते तो ये 12 हो जाते। ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब दोनों तरफ से वो डिस्टेंस तो बराबर चल रहा है, इसलिए हम रेशियो पे काम कर लेते हैं ना। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 12, यहाँ पर लगेगा 28। इनका डिफरेंस कितना आ रहा भैया, इनका डिफरेंस 16 आ गया। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 6 दिया था। अब हमें टोटल निकालनी थी डिस्टेंस, दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी यहाँ से गुणा करोगे, डिस्टेंस बराबर है इंटू में टी, चाहे आप यहाँ से गुणा कर लो, दोनों जगह से बराबर ही आनी है, तो कोई फर्क पड़ना नहीं पड़ना। तो यहाँ पर 28 गुणे में 12 बराबर निकाल लें, तो 6 बटे में 16 गुणे में 28 गुणे में 12 हो गया। तो यहाँ पर 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, 4 तियां 12 हो गया, 6 तियां 18, 18 सत्ते 126, आंसर आ गया। समझ गए ना भाई, दोनों एक दिशा में चल रहे थे तो हमने जोड़ दी स्पीड, दोनों विपरीत चल रहे थे तो घटा दी, रेशियो पे काम कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस हमें कांस्टेंट पता थी, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, 25,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 12% का मतलब क्या हो गया भैया, 12%, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज 28 हो गई। 3 साल की बात तो क्यूब करना पड़ेगा। ये तो हो गया 15,625, ये हो गया 21 95 2। तो कितना ब्याज मिल गया, 12 से 5 गया तो 7, 4 से 2 गया तो 2, 9 से 6 गया तो 3, 11 से 5 गया 6, यानी कि 15,625 का मान दिया गया था 25 गुणे में 1000। कैलकुलेशन की वजह से ऐसा लिख लिया है, 6 3 2 7 हो गया। तो 25 से ये जाएगा तो ये 625 हो गया, 25 25 हम 625, 25 चौको 100 हो गया। आप देखो कैलकुलेशन भी करने के अपने अपने फंडे होते हैं। यहाँ पर क्या करना था, हमने देख लिया कि नीचे 100 बना लेते हैं, यहाँ पर कर दो 4 का गुणा, ठीक है। 4 चौको 16 का डायरेक्ट गुणा कर दो, 16 सत्ते 112 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी, पॉइंट लगा होगा, बाकी गुणा कर लेते हैं भाई। 16 सत्ते 112, हासिल लगा 11, 16 दूनी 32 और 11 43 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, ठीक है। 16 तियां 48 और 4 52 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 16 छक्का 96, 5 101 हो गया। बटे में 100 था, लेकिन यहाँ पर भी एक जीरो बचा हुआ था, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी पॉइंट आ जाएगा। अगला सवाल, अच्छा हाँ, इसमें अगर नहीं पता हुआ ना, मान लो क्यूब वगैरह नहीं याद, पेपर में आ गया, पहले तो याद होने चाहिए, नहीं भी याद है तो आप ट्री मेथड से कराना अगर टाइम बचता है, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, अगर ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं होंगी तो फिर पीछे हो जाएंगे आप, ठीक है। अगला सवाल, जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। ऋषि अकेले, कितना आसान हो गया, दोनों का डिफरेंस 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 3 से 2 गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देख लो भैया, नहीं बन रही बात, चलो गुणा भाग कर लेते हैं। 3 पंजे 15 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 9 दूनी 18। ऐसा करो ना, ऑप्शन सही चेक कर लेते हैं, हमें 8 चाहिए यूनिट डिजिट। 55 25 4 29, 55 25 से एक आ जाएगा, नहीं 5 को 20 3 23, 55 25 3 28, आंसर लगा दो, पूरा करना ही नहीं। अब हुआ कैसे, बात ये आती है, देखो जीवन कर रहा था 42 दिन में और ऋषि और जीवन कर रहा था 27 दिन। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 42 गुणे में 27, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी 27 हो गई और इनकी इफिशियंसी 42 हो गई। अब जब इसकी हमें 27 पता है तो इसकी निकालने के लिए यानी कि आर बराबर क्या करेंगे, 42 माइनस का 27 करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। अब ये चीज आप बताओ, अगर इन सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे, इसको डायरेक्ट लिख लोगे तो थक नहीं जाओगे, आपका टाइम ही बचेगा। और फिर बताओ इस तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप अपना टाइम सेव करने आए, ना कि उससे बर्बाद करने आए, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इसको देखो, यहाँ पर आसान सवाल है, यहाँ पर देखो कॉट बी लिखा है, कॉट बी को हम क्या लिख सकते थे, 90 माइनस का ए लिख सकते थे, कॉट कर लो भाई कॉट। अब एक चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे प्लस होते, कॉट को हम चेंज करके क्या लिख सकते थे, 10 है। अब ये जब 10 है ऊपर जाता तो यहाँ पर हो गया कॉट ए अपॉन में 10 हो गया, जब ऊपर जाता तो ये बना देता कॉट स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो कॉस
90 माइनस का ए लिख सकते हैं। अब जब हमने ए में चेंज किया तो cos 90 माइनस ए साइन ए हो गया, यानी कि हम इसकी जगह अगर लिखते तो ये साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे। यहाँ पर ये क्या बन गया, 1 बन गया दोनों मिलाकर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। ये भी फार्मूला होता, सारी आइडेंटिटी का खेल था। ठीक है, अगला सवाल देखो, दिया गया था एक स्टेशनरी की दुकान की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। किस उत्पाद ने 2020 से 2021 तक उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया है? तो 20,000। देखो सबसे पहले चेक किस पर करना है, सब चार्ट पर करना है, ज्यामिति पर करना है, और नोटबुक पर करना है, और पृष्ठ पर करना है। ठीक है, बाकी तो इनसे तो कोई पंचायत नहीं है। तो यहां से देखेंगे इन्होंने 10 की वृद्धि की किस पर, 25 पर। इन्होंने वृद्धि कितने की कर ली, 6 की किस पर, 20 पर। इन्होंने वृद्धि कर ली 10 की किस पर, 27 पर। ठीक है, इन्होंने वृद्धि कर ली 12 की किस पर, 32। समझ में आ गई? अब देखो यहाँ तो कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन हम आपको बड़ी चीजों के लिए बता देते, कभी आप फंस जाओ तब कैसे करना है। यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर नंबर हमें लग रहा है आसान बढ़ रहा है, सेम करना है, यानी कि 60 बना लेते हैं। तो इसमें 6 का गुणा, इसमें 6 का गुणा, इसमें 10 का गुणा, इसमें 10 का गुणा, और इसमें हो जाएगा 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा, और इसमें हो जाएगा 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जैसे मान लो ये 12 लिखा हो, 4 लिखा हो, 12 लिखा हो, 2 लिखा हो, 12 लिखा हो, 6, तो 6 दूनी 12, 2 छक्के में 12 और 4 तियां 12। सबसे छोटे नंबर से जहां डिवाइड हुआ वो सबसे बड़ा आया, और जहां सबसे बड़े से डिवाइड हुआ वो सबसे छोटा आया। समझ रहे ना बात को? हमें उच्चतम निकालना है, यानी कि हमें इनमें सब में ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 और 1 16, 160 आया। इधर करेंगे ये 200 आ जाएगा, ये इधर करेंगे 150 आ जाएगा, 27 गुणे में 6 करेंगे तो ये तो ज्यादा ही बैठेगा, यानी कि सबसे पहला कौन सा आया, नोटबुक आंसर। यहाँ तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेते, कभी कभी बड़े नंबर फंस जाते हैं, तो आपको यही चीज अपनानी, कहीं ना कहीं से करके आंसर निकालना है। ठीक है, अगला सवाल, तृतीय अनुपात अभी कर चुके, 31 का स्क्वायर 961 एक ही ऑप्शन में लिखा है। भाई 31 हमारा एक प्राइम नंबर है, किसी से कटना है, किसी से नहीं कटना है, तो वो आंसर डायरेक्ट लिखना था। बाकी 2 नंबर दिए जाए तो बी स्क्वायर अपॉन में ये हमारा तृतीय अनुपात होता है। अगला सवाल, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर इतने का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य अभी पीछे समझा के आए हैं आप, देखो डायरेक्ट लिखना पॉज करके, उसके बाद इस पर आना। ठीक है, यहां से करेंगे 14% की छूट का मतलब 86 का मान निकालना था। तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो जाएगा, इधर 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 7 5 12, 5 2 7 1 8। अब कटना तो है नहीं किसी से, अब हमें गुणा भाग करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर तो बहुत दूर दूर ऑप्शन लिखे हुए हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो चलो आंसर टिक है। यहाँ पर तो 845 और 840 लिखा था ना, तब इस बिहार पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब गुणा भी कर लो तब भी जल्दी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 40 गुणे में 3 कर लो, तो 40 का करेंगे तो 00 आ गया, 4 पंजे 20 आ जाएगा, 12 चौक 48 तो 50। इसमें 3 का गुणा करके जोड़ देंगे, 3 पंजे 15, 12 तियां 36 हो जाएगा, 37। इधर 0 5 7 3 और 5 डिवाइड करना है 57 से। अब देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ, तो 9 पन्ना 45, 53 से छोटा हो रहा है, फटाफट 9 से गुणा करो, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 पन्ना 45 और 6 48 आ गया, सॉरी 45 और 6 51 हो गया, 513 आया, 537 से छोटा आंसर लगा दो। अगर बाई चांस नहीं आता तो आपको इस तरीके से करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, अपना दिमाग भी नहीं लगाना आपको, गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब 9 का टेबल भी नहीं पढ़ोगे क्या? अब इसका आंसर आपको डायरेक्ट लगा देना था भाई, सिंपल से इसमें फार्मूला लगाना हो, फार्मूला लगाओ, √3/4 a स्क्वायर बराबर में 4√3 हो गया, यानी कि a बराबर में क्या आ गया, 4 चौकू 16, सॉरी 4 आ गया। आप या तो याद रखो 2√3 हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लो 4 भुजा हो जाती तो ये 2 गुना हो रहा था, इसका स्क्वायर करके इसी में चिपका। मान लो भुजा 6 हो जाती तो क्या गुना हो रहा था, 3 गुना, तो यहाँ पर एरिया हो गया 3 का स्क्वायर 9√3, जब भुजा हमारी हो 6। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट अप्रोच करनी, तो वहीं से मैंने आंसर 4 लगा दिया। अगला सवाल, एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी और इतनी फीट है, उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। अब मान लो जैसे एक दीवार ये है तो आपके घर की एक ये है, अब यहाँ से आपने ये हाइट नापी,
कि ये मान लो यहाँ से आ गई 10 फीट, ठीक है, आपने यहाँ से नापी, ये आ गई इधर 8 फीट, तो आप क्या करेंगे 2x2 का टाइल लाएंगे, यानी कि 2-2 करके इधर 5 टाइल लगा देंगे, इधर 4 टाइल लगा देंगे। तो ये 2 आया कहाँ से, ये 2 इसी का तो SCF आया, यानी कि यहाँ पर 8 और 10 था, यानी कि 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो वही तो आया। तो यानी कि वो भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 6 और 90 का हमें LCM लेना पड़ेगा। 18 सत्ते 126 होता है, 18 पंजे 190 होता है, यानी कि 80 18 आ गया। अब इसका एरिया लिखोगे तो 18 गुणे में 18 324। भाई जो हमने टाइल की यहाँ 2 निकाली, अगर उसका एरिया पूछ ले प्रत्येक टाइल का तो 4 हो गया। भाई भुजा हमने यहाँ 18 निकाल ली, उसका स्क्वायर कर दिया। अगला सवाल, मोम से बने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या क्या होगी। 4 तियां 12, 3 त्रिका 9 तियां 27 हो गया, और फिर इसका 2 गुना कर देंगे 54 आंसर। ठीक है, ये क्या हुआ, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, ऐसे नहीं है कि हवा विहार कुछ भी किया, जादू टोना लगा दिया, नहीं भैया। देखो 4/3 पाई r³ करोगे यानी कि 12 की पावर 3 बराबर में 2/3 4 की पावर 3 इंटू में क्या हो गया n हो गया। तो ये तो आपको पता है ये कैंसिल आउट होना, ये आपको पता हो गया कि ये 2 गुना हो रहा था, यहाँ पर अर्ध गोले का 2 गुना ही तो होगा पूरा गोला। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये 4 तियां 12, 3 का क्यूब 27 हो गया गोले में, तो 54 आ गया। तो आपको इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये चीजें आपको देखते ही समझ में आए कि कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं या तो कहाँ पर हमें पहुंचना है। ठीक है, ये 2 अभाज्य संख्याओं x और y लघुत्तम समावर्त इतना है, तो इसका मान हमें निकालना था, ये ध्यान रखना x से बड़ा y है। अब देखो कोई भी 2 नंबर ले लो जो क्या हो अभाज्य हो, तो इनका LCM 6, 5 और 7 का लिया तो 35, और आपने 11 और 13 का ले लिया तो 143 जो फेवरेट नंबर होता है, यानी कि गुणनफल आ जाएगा, यानी कि यही तो हम लिख सकते थे। अब इनका फैक्टर करूं, देखो कभी भी नंबर ना कट रहे हो, सबसे पहले प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर हमें देख लिया तो 3 हो गया, 7 5 ऐसे चलेंगे, 5 से तो बात बननी नहीं। फिर भी आपको कभी अगर बड़े नंबर में देखते हो नहीं कट रहा है तो 11 13 17 19 इन पर ट्राई किया करो, मेजरली नंबर कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो दिख गया होगा 13 चौकू 52, 13 एकम 13, दोनों क्या हो गए हमारे प्राइम नंबर हो गए। समझ में आ गई बात। अब इसमें रख दो, बड़ा कौन सा होगा, ये बाई का मान होगा, x बड़ा है तो ये x का होगा, ये बाई का होगा, यानी कि 4 गुणे में 13 हो गया माइनस का 41, 13 चौकू 52 हो गया माइनस का 41, आंसर आ गया 11। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो फिर अगला सवाल क्या, आपके 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, आप वीडियो में खुद से देख सकते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि 50 लोग देखें, मुझे इससे मतलब है कि 4 लोग देखें, अच्छे देखने वाले देखें, कुछ ना कुछ वीडियो में कमेंट करें, अच्छा हो, जो अच्छा करने के लिए हो वीडियो में वो अच्छे के लिए बता दें, जो भी पसंद नहीं आ रहा वो बता दें, अगर पसंद आ रहा तो वो बता दें, जो भी मन करे। बाकी देखो पढ़ाई करते रहो, जो भी 2024 वगैरह का अगर पेपर दोगे तो आपको 100% अभी से देते हुए चलना है, जिस हिसाब से आप कट ऑफ देखते हैं। आपको क्या लगता है अगली साल वैकेंसी बहुत आएंगी? चलो मान लेते हैं एक मतलब आप ही जाते हैं चुनाव की वजह से, लेकिन आप एक चीज बताओ, कट ऑफ कम जाएगी क्या? नहीं जाएगी। कितनी कम कर लोगे? लेकिन आप प्रिपेयर किसके लिए कर सकते हो? बहुत खराब से खराब कंडीशन के लिए, वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको करना पड़ेगा। यानी कि कट ऑफ 150 से कम मान के ना चलें आप, यानी कि इतने के लिए करें, भले ही वो 110 चली जाए, 105 चली जाए, हम तो करें 95 चली जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर इसलिए करना पड़ेगा। इसलिए करोगे तो हो सकता है आप आगे चल के टॉपर की भी लिस्ट में आ जाएं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, टॉप करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। बाकी तो नौकरी तो लेनी है आप लोगों को, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।